जो झनक जो करेगी यहाँ पे उसके लिए एक शायरी तो जरूर से बनती है, जहाँ पे तीरे चिराग अलग हो मेरे चिराग अलग हो मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। अब हजारों दुश्मन बन गए हैं मेरे जब से मैंने अपने पैरों पे चलना सीखा है, और जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, हम तो बस अपनी राह चलेंगे। तो दोस्तों झनक के आज नए प्रेमों ने सबको जो है झकझोर के रख दिया है। उसे कोई साजिश में फंसा रहा है, कोई उसका एडमिशन रद्द करवा रहा है। आखिर ये कौन है जो नहीं चाहता है कि झनक जो है आगे बढ़े? तो जानते हैं पूरी कहानी दोस्तों। शुरुआत में यहाँ पे शॉक और सस्पेंस जरूर आएगा। यहाँ पे दोस्तों प्रोमो की शुरुआत होगी जब ऋषि जो है यहाँ पे झनक को फोन करेगा और कहेगा कि झनक तुम्हारे खिलाफ एक गेम खेला जा रहा है, और झनक की आंखों में यह साफ दिखता है डर और दर्द दोनों। फिर यहाँ पे ऋषि बताएगा कि कॉलेज का प्रिंसिपल जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, और झनक तुम्हारा नाम जो है हॉस्टल की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब सवाल ये उठेगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ अर्शी की साजिश है या फिर इसके पीछे पर कोई बड़ा चेहरा छिपा है? तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या अब झनक क्या करेगी, क्या फैसला करेगी? अब जैसे झनक अब किसी की मेहरबानी तो चाहती नहीं है, उसे तो बस इंसाफ चाहिए और उसका हक चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झनक अपना अब एडमिशन वापस पा पाएगी? क्या ऋषि जो है सच में उसका साथ देगा? कमेंट में बताइए अर्शी सही है या गलत है। अगर आप भी झनक की तरह सच और हक के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप देखेंगे जहाँ पे झनक जो है वहाँ पे कॉलेज पहुँचती है तो झनक के आज के प्रेमों ने जो है सबको तो चौंका ही दिया है, लेकिन एक बार फिर झनक की जिंदगी में आएगी मुसीबत की आंधी। इस बार मामला कॉलेज से जुड़ा है। प्रोमो की शुरुआत है जब झनक कॉलेज पहुँचती है, लेकिन वहाँ पे उसे रोक लिया जाता है और प्रिंसिपल वहाँ से भी साफ कहता है तुम्हारा नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। अब यह सुनकर झनक जो है उसके कदम वहीं पे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू है पर आवाज नहीं, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है। वहीं पे दूसरी तरफ अर्शी है जो ऋषि के बीच जो है चल रही है जो है तनाव। कहीं न कहीं इस पूरी साजिश में अर्शी का हाथ जो होने की बात सामने आ रही है। क्या अर्शी ने ही झनक का एडमिशन रद्द करवाया है? अब ऋषि इस बार तो चुप नहीं बैठेगा, वो प्रिंसिपल से भिड़ जाने वाला है और बोलेगा कि ये लड़की गलत नहीं है, उसे बस एक मौका चाहिए। अब क्या ये ऋषि का प्यार बोल रहा था या फिर इंसाफ? तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ प्रोमो के आखिर में झनक कहेगी कि मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए, अब मुझे अपना हक चाहिए। अब ये लाइन जो है पूरी तरह से दिल को छू जाती है। अब देखना यह है क्या झनक अपना नाम वापस पा सकेगी या फिर अर्शी की चाल इस बार भी जीत जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या झनक को मिलेगा इंसाफ? कमेंट पे जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जब यहाँ पे इस सीरियल की स्टार्टिंग जो होती है इतनी टेंशन के साथ, जहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी झनक के हॉस्टल में एडमिशन को रद्द करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों की योजना जो है झनक को आजादी ना मिल सके भाई, यहाँ पे मगरूर न बन पाए। अब यहाँ पे ऋषि में ही शुरुआत में ही गंभीर का माहौल बन गया है। अब अर्शी का मकसद तो पूरा क्लियर था कि झनक का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका ना मिले। तो लेकिन इन सभी के बीच अदिति से सबसे बीच में बहुत अपनी दुखी नजर आती है। उसे लगता है कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा है, पूरा परिवार झनक का पक्ष ले रहा है। अब इस तनाव में अदिति झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उधर झनक की स्थिति मुश्किल होती जा रही है, उसकी रास्ते जो है वो कठिन होते जा रहे हैं, लेकिन झनक जो है अब हिम्मत हारने वालों में से नहीं। अब सीरियल में दिखाया गया है कि झनक के गांव से भागने में मदद करने का मन बना चुकी है। अब जिससे उसकी कहानी में बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। झनक को एहसास है कि उसे अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ना होगा, इसलिए वो अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के एडम में दिखाया गया है कि झनक अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जो है लड़ाई शुरू कर देती है और वह अर्शी तथा अनिरुद्ध के खिलाफ जो यहाँ पे मोर्चा खोल देगी। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि आने वाले एपिसोड में झनक अदिति से धोखे, नई साजिशें और परिवार में घट रही घटनाओं के बीच अपना नया रूप जो दिखाएगी, अब जिससे दर्शकों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वह भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग शो आने वाला है। वहीं अर्शी और अदिति झनक के जो है विरुद्ध बहुत ही गहरी और साजिश रच रही है। अब अर्शी ने अदिति को भरोसा जो दिलाया है, अगर झनक कोलकाता के कॉलेज में एडमिशन ले भी ले तो उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ ला दूंगी, वह ऋषि और परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अर्शी के अनुसार झनक की लाइफ में किसी नए लड़के की एंट्री करवाएगी। अब उसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा ताकि ऋषि को लगे कि झनक जो है उसे धोखा दे रही है और दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। अब अदिति तो जो शुरू से ही परेशान करना चाहती है, झनक का भविष्य बर्बाद करना चाहेगी। अर्शी उसे समझाती है कि उसका मास्टर प्लान झनक और अर्शी को ऋषि को पूरी तरह से अलग कर देना है। अर्शी अपने प्लान के तहत कॉलेज में एक ऐसा माहौल बनवाती है जहाँ पे वहाँ पे एक नया लड़का जो है झनक के करीब आएगा। अब झनक को जब एहसास होगा कि सब उसके खिलाफ चल रहे हैं तो वो मन ही मन दुखी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसने जो है फैसला कर लिया है कि वो हर हाल में अपनी पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा
अच्छा करेगी। तो दोस्तों इसी के बीच अनिरुद्ध जो है पूरी तरह से बेबस दिखेगा। बस परिवार की असली सच्चाई झनक के सामने धीरे धीरे खुलती जाएगी परत दर परत। अब परिवार के कुछ सदस्य झनक के पक्ष में है, जबकि अन्य उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। झनक के सामने तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी शिक्षा स्वतंत्रता के लिए किस हद तक लड़ सकती है। ऋषि जो भी कोई उसका सपोर्ट करता है अब धोखे की आशंका से दूर होता नजर आएगा। झनक का सपना डॉक्टर बनने का और वह इसके लिए घर परिवार अपने भविष्य की लड़ाई में सब कुछ क्या दांव पे लगा देगी। एडमिशन के लिए दिखाया गया कि परिवार में कुछ लोग जैसे चोट और अनिरुद्ध के अंकल उसकी मदद करना चाहते हैं, जिससे झनक को हिम्मत मिलती है। अदिति और अर्शी की चाल का जवाब झनक बड़े ही दमदार तरीके से देने वाली है। वह फिर से डटी रहेगी, सबका सामना करेगी और नए हीरो की एंट्री के बाद अपनी स्थिति को संभालती हुई रहेगी। हालात बहुत ही मुश्किल है, लेकिन झनक बिना डरे अपना आत्मसम्मान और शिक्षा परिवार के सम्मान के लिए लड़ती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं झनक जो है अपने लिए वो संभाल रही है। एपिसोड का संघर्ष में शौर्य उसके जीवन में आ रहे हैं। यहाँ पे नाटकीय मोड़ को बहुत ही विस्तार और मोशन से दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लेने के लिए जमा करने पे झनक को जो है पैसे जमा करने पे फीस जमा पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और जब एडमिशन करने में पैसों की जरूरत हुई तो ऋषि पहुंच गया झनक को पैसे। फाइनली वहाँ पे झनक का एडमिशन हो जाएगा। अब ऋषि भी काफी खुश है, झनक का कोलकाता शहर में ही एडमिशन हो गया। अब वहीं पे दूसरी तरफ अदिति की तबीयत खराब हो, यहाँ पे ऋषि को अदिति के ख्याल रखना पड़ा। यहाँ पर ऋषि अंदर ही अंदर झनक के बारे में सोच रहा है कि झनक कैसी है, क्या कर रही होगी, कोई उसे परेशानी तो नहीं है। अब यहाँ पे वो झनक को कॉल कर भी नहीं पाएगा कि ना ही मैसेज। वहीं पे अदिति जैसे ही ऋषि की आंखों के सामने से दूर क्या होती है, ऋषि तुरंत झनक को एक फोन कर देगा और कहेगा झनक तुम कहाँ हो। झनक यहाँ पे झनक कहेगी सैरी बाबू मैं तो रास्ते में ही हूँ, स्टेशन जा रही हूँ। गाँव निकलने के लिए यह बात सुनते ही ऋषि को काफी शॉक्ड हो जाएगा। आखिर झनक क्यों अपने गाँव वापस जा रही है, फिर उसे वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे झनक के ऋषि क्या बोलेगा झनक से, तुम गाँव क्यों जा रही हो, तुम्हें जाने की आखिर जरूरत ही क्या है। अब कैसे भी करके इन सारी चीजों को तो एक जो है रास्ते पे लाएगा, लेकिन अब फिर से जो है नया बखेड़ा शुरू हो गया है। यहाँ पे अर्शी और अदिति जो है झनक के खिलाफ जो साजिशें रच रही है, उसके लिए खिलाफ जो योजना बना रही है। अर्शी कहेगी कि अब झनक का कॉलेज में जीवन बर्बाद करना है ताकि वो परिवार से दूर हो जाए, और अदिति अपने घमंड के साथ जो झनक को नीचा दिखाने का तो पूरी तरह से मन बना चुकी है। अब घर के बाकी सदस्य इस स्थिति को देख के बहुत ही सोच में है और चिंता में भी है। कॉलेज में अर्शी अपने प्लान के अनुसार एक नए लड़की की जो एंट्री करवा ही दिया तो जो झनक के करीब आएगा। अब ये लड़का जो आएगा, क्या ऋषि को इस पे शक होगा, क्या उसे ऋषि पे शक करना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो है ऋषि को जो है झनक की मदद करना चाहिए। जहाँ पे धीरे धीरे झनक जो है उससे दूरी बनाती दिखेगी। अब उसके व्यवहार पे बदलाव महसूस करता है, जिसकी वजह से उससे बीच दूरियां और गलतफहमियां जन्म लेने वाली हैं। अब झनक इस दूरी को कम करने की क्या कोशिश करती है, परंतु परिस्थितियां उसके खिलाफ काम करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे इस तरह से जो है साजिशें की गई हैं, जहाँ पे झनक जो है वो ऋषि से दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्तों का यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्या घर के परिवार के सदस्य अलग अलग पक्षों में खड़े हो जाते हैं। कुछ सदस्य झनक के समर्थन में जबकि कुछ उसकी आलोचना करेंगे। यहाँ पे या तो बंटवारा झनक के लिए और भी अधिक मुश्किल खड़ा करने वाला है, खासकर जब अनिरुद्ध भी जहाँ पे अनिश्चित नजर आता है। सीन में दिखाया गया झनक अपने सपनों को आदर्श मानती हुई हार नहीं मानेगी, ठान चुकी है, चाहे जो कुछ भी जो है वो डॉक्टर बन के ही रहेगी। अब वो दिखाएगी अपने परिवार वालों को, परिवार के कुछ सदस्य जैसे छोटन, अनिरुद्ध के अंकल का सहारा उसे नई ताकत देने वाला है, एक नई जो है ऊर्जा देने वाला है। अर्शी और अदिति के चालों पर झनक जवाब देगी। इस सीन में क्या दिया जाता है, वो भी पूरी ताकत के साथ अपने खिलाफ बन रहे षड्यंत्रों के सामना करेगी। एक नई पहचान लेकर वो परिवार और समाज में अपनी जगह बनाने की में जुटी रहती है। अब एपिसोड में जो लड़का नया आया है उसकी लाइफ में जो एक नया एंटर होगा, तो क्या यहाँ पे कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्या झनक का किरदार है उसकी परिस्थितियों को बदलने के लिए दिशा में नया मोड़ लाएगा। यहाँ पे दोस्तों अंतिम सीन में कहानी को सुलझे सवाल, झनक के संघर्ष और घर के परिवार की जटिलता को दर्शाया गया है। अब यह एंगल के दर्शकों को अगली कड़ी देखने को उत्सुकता रहेगी। यह पूरा एपिसोड झनक की दिमागी जद्दोजहद, परिवार संघर्ष और आत्मसम्मान के लिए लड़ाई को बहुत ही विस्तार और भावुकता से दर्शाता है। हर सीन अब और कहानी में ट्विस्ट, पात्रों के बीच रिश्ते इतने गहरे दिखाए गए हैं कि दर्शक पूरी तरह से जुड़े हुए महसूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है। ये कठोर निर्णय लेने के पक्ष में दिखते हैं। ऋषि जो है अर्शी यहाँ से बार बार सवाल करती है, वो झनक के बारे में इतना ध्यान क्यों देता है। ऋषि और झनक के बीच गहरी बातचीत होगी, जहाँ ऋषि उसे कहता है उसे अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाना पड़ा। झनक भावुक होकर कहेगी मैं अपनी मजबूरी बयां करेगी, बताती कि हालात ने उसे ये करने पे मजबूर कर दिया। इस बातचीत के दोनों जो है भावनाएं सुपरिचित होंगी, लेकिन झनक की मजबूरी और समाज का दबाव साफ नजर आएगा। परिवार में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होगा। झनक अनिरुद्ध की बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अपनाने से इंकार कर देता है। इसके चलते पूरे परिवार में असहमति और बहस जंग शुरू हो जाती है। अब कई सदस्य झनक पक्ष में आते हैं, जबकि कई उसके खिलाफ। अर्शी खास तौर पे उसके सम्मान को बहुत ही चुनौती देगी, जिससे दोनों बहनों के
संबंधों में खटास आ जाएगा। और इसी बीच ऋषि घर वालों के सामने झनक के लिए खड़ा होगा, खुलकर कहता है उसे झनक का पूरा विश्वास है और उसे किसी भी तरह से नीचा नहीं गिरने देगा और उसे किसी तरह से कुछ होने नहीं देगा। अर्शी और अदिति झनक के एडमिशन को रद्द कराने कॉलेज में प्रशासन से बात करने का फैसला भी कर चुके हैं, जिसके बाद झनक और में जो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो जाएगी। झनक बार बार अपनी अधिकार की लड़ाई में डटी रहेगी, भले ही परिवार उसका समाज उसके खिलाफ है। अभी इस एपिसोड में नए हीरो में जो एंट्री कर गया है ये अब नए मोड़ लाने वाला है, तो क्या यहाँ पे जो है ऋषि को जो है झनक का साथ देना चाहिए? क्या वो जो है नया लड़का एंट्री करेगा उसकी लाइफ में जहाँ पे अर्शी की साजिशें हैं, ये सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा? क्या ऋषि इस सच्चाई की तह तक पहुंच जाएगा? क्या उसे झनक का साथ हर हाल में देना चाहिए? दोस्तों क्या यहाँ पे जो है ऋषि को जो है हर हाल में सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा झनक नहीं कर सकती? जब एक चाल वो अर्शी और यहाँ पे अदिति कर चल सकती है उसके खिलाफ, तो क्या ये चालें नहीं चल सकती हैं? क्या जो है ऋषि यहाँ पे सोच पाएगा? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लेकर आपकी जो भी ओपिनियन हो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो, हमें अपने वीडियो में जरूर से कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।